हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का जीएस का प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बिहार पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है, मानव के खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मानव के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितना बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी ये हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर। स्वस्थ मनुष्य है जो सांस लेता है, कितना बार लेता है? 16 से 18 बार, यानी स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार श्वसन दर पूछेगा तो 16 से 18 बार में सांस लेगा। मस्तिष्क का वजन है, मस्तिष्क का वजन कितना है? यानी मस्तिष्क का वजन होता है 13 से 50 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 13 से 50 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांग में जो होती है फीमर हड्डी, वही सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो मध्य कान में पाई जाती है, यानी कान में यानी कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, दांतों का एनामिल जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। सौंदर्य यानी सुंदर का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कीलोलॉजी कहलाता है। कीलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति 80 मिलीमीटर होता है। 120 से 80 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। शरीर में रक्त के परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड होता है, 23 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव के शरीर में जल होता है 65 से 68%। मानव के शरीर में जल होता है। मानव के शरीर में जल की मात्रा 65 से 68%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? शरीर के भार का कितना होता है रक्त की मात्रा? 7%। जितना वजन रहेगा उसका 7% रक्त होगा। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा जितना मनुष्य जितना केजी का होगा उससे इसका 7% रक्त होगा उसके शरीर में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान, यानी मानव का रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव का रक्त क्षारीय होता है तो मानव रक्त का क्षारीय का पीएच मान 7.4। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, जिसको ब्रिक कहते हैं, किडनी ब्रिक। रक्त को शुद्ध करता है किडनी ब्रिक। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त का कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त का कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक है। शरीर का ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप का नियंत्रक है, यानी नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो कि ओ होता है। ओ सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर जो ओ होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल रिस्पेक्टर कहते हैं, जो कि ए बी होता है।
ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा, जो कि स्प्लीन, प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। जब हम मुख से खाते हैं वहीं से भोजन का प्रारंभ हो जाता है, पाचन। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करते हैं? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत। पित्त, जिसको बाइल कहते हैं, पित्त अस्रावित होता है। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्त अस्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लिवर होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जिसको प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि प्यूटरी है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य के हृदय की होता है 4 कोष्ठ का। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठ का होता है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1/2 लीटर, यानी 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6 होता है। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।